कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 1 मात्रक एवं मापन। आज हम इस अध्याय में यह समझेंगे कि भौतिक राशि क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, मापन की आवश्यकता क्यों होती है और मापन किस प्रकार करते हैं। तो चलिए एक तरफ से समझते हैं इसे। तो ये अध्याय 1 है और इस पाठ का नाम है मात्रक एवं मापन। तो वह राशि जिसका मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो आप देखते हैं जब भी बाज़ार जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं तो उनका हम मापन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आलू ही खरीदने गए और वहाँ पर हम बोलते हैं कि हमको 2 किलोग्राम आलू चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आलू का द्रव्यमान नापते हैं और किस में नाप रहे हैं, किलोग्राम में। तो जो द्रव्यमान है वो कैसी राशि हो गई, भौतिक राशि हो गई। यदि आपको जाने में 4 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा तो ये लंबाई हो गई, तो लंबाई भी क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। यदि गर्मी का समय है और जब आप देखते हो कि तापमान अधिक है, मान लीजिए आप बोलते हैं कि 46 डिग्री सेल्सियस है, तब वहाँ पर आप तापमान का मापन करते हैं। तो इस तरह जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं वो सभी राशियाँ क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं कि मूलभूत भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं क्या। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें मूलभूत भौतिक राशियाँ कहते हैं या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसको आगे समझेंगे कि ये कौन कौन सी मूलभूत भौतिक राशियाँ होती हैं। आप समझिए, जैसे हम गिनती में देखते हैं कि कुछ मूल अंक होते हैं, उसके आधार पर हम संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इन 10 अंकों को मिला करके हम कोई संख्या बनाते हैं। तो इसके ये क्या कहला गए, मूल अंक कहला गए। ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, ये स्वयं के खुद के अंक हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम गाय से दूध निकालते हैं तो गाय का दूध जो है वो मूल कहला गया। अब हम उससे पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, मठा बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, ये उस पर निर्भर है, लेकिन दूध किसी पर निर्भर नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है, जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करता है, ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, मूलभूत भौतिक राशियाँ। इसी तरह से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ये व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं। तो जस्ट इसी का उल्टा है, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। इसको भी आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे मैं संख्या 11 का नाम लूँ तो ये अंक 1 1 पर निर्भर है, या 12 का नाम लूँ तो 1 2 पर निर्भर है, 20 का नाम लूँ तो 2 और 0 पर निर्भर है। यदि मैं 98 का नाम लूँ तो 9 और 8 पर निर्भर है। यदि मैं पनीर का नाम लूँ तो वो दूध पर निर्भर है। यदि हम दही का नाम लें तो वो दूध पर निर्भर है। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भौतिक राशियाँ अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर होती हैं उन भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि ये मापन या मेजरमेंट होता क्या है। तो ये किसी ज्ञात भौतिक राशि से अज्ञात भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है, मापन या मेजरमेंट कहलाता है। इसको उदाहरण में ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम बाज़ार जाते हैं तब जो दुकानदार होता है तराजू में जब सामान तौलता है तो एक तरफ वो रख देता है कि ये 1 किलोग्राम है या 2 किलोग्राम है। तो एक तरफ हमको ज्ञात मान पता है, दूसरे तरफ यदि हम शक्कर ले रहे हैं तो दूसरे तरफ हम शक्कर रखते हैं जब तक कि दोनों का बैलेंस क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो एक साइड अज्ञात राशि है और एक साइड क्या है, ज्ञात राशि है। जब हम इनकी तुलना कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, मापन। हमने शक्कर का मापन कर लिया। तो जब हम किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि का तुलना करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। यदि आपके पास कोई किताब है और आप अपने अंगुल से नापना चाहते हैं कि यह किताब की लंबाई कितने अंगुल है, तो जो अंगुल है वो आपका ज्ञात कहला गया और जो किताब की लंबाई है वह अज्ञात राशि कहला गई। यदि आप नापते नापते उसको नापते हैं कि यह 16 अंगुल की है, इसका मतलब ये है कि जो 16 अंगुल है वो किताब की लंबाई है, वो अज्ञात थी, और जो अंगुल था वो ज्ञात था। इस तरह से किसी भौतिक राशि का
अज्ञात भौतिक राशि का ज्ञात भौतिक राशि से तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अब हम जानना चाहते हैं कि हमको मापन की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्या जरूरी था मापन करना? तो हमको भौतिक राशियों का परिमाणात्मक ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए हम मापन करते हैं। परिमाणात्मक का मतलब ये है कि कोई भी मान है वह कितना है। जैसे मान लीजिए अभी हम शक्कर की बात कर रहे थे, तो हम यदि किसी झोले में शक्कर रखे हैं, अब उसका हमको द्रव्यमान नहीं पता है कि कितना यह वजन है इसका, तो हम क्या करते हैं? उसका मापन करते हैं। तो हम किसी भी भौतिक राशि का परिमाणात्मक ज्ञान जानना चाहते हैं तो मापन करते हैं। कभी कभी हमको भौतिक समीकरणों के सत्यापन की आवश्यकता होती है तो हम मापन की आवश्यकता महसूस करते हैं। दैनिक जीवन को सरल बनाने के लिए भी हम मापन की आवश्यकता को महसूस करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से लेन देन करते हैं और ये जो लेन देन है किस पर आधारित होता है? मापन पर आधारित होता है। इसलिए यहाँ पर मापन की आवश्यकता किसके किसके लिए हो गई? भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए, भौतिक राशियों के समीकरणों के गणितीय सत्यापन के लिए और दैनिक जीवन को सरल बनाने के लिए। चलिए अब समझते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन करते समय उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो किसी भौतिक राशि का जब हम मापन करते हैं तो उस मापन में आंकिक मान शामिल होता है और मात्रक शामिल होता है। यदि हम दोनों का गुणनफल कर दें, किसका किसका? आंकिक मान का गुणनफल कर दें और मात्रक का गुणनफल कर दें, तो उस भौतिक राशि का मापन हमको मिल जाता है। अब ये कैसे गुणनफल हो गया उसको समझते हैं। यहाँ पर ये एक सूत्र लिखा है Q बराबर NU। तो Q का मतलब ये है क्वांटिटी, माने मापन, उसका परिमाण कितना है। N का मतलब है ये आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U का मतलब है यूनिट, मात्रक। जैसे यदि हम अभी शक्कर खरीदने की बात कर रहे थे, यदि कोई व्यक्ति 5 किलोग्राम शक्कर खरीदता है, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 5 और ये हो गया किलोग्राम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो चीज़ें हैं, एक ये आंकिक मान है और दूसरा जो है ये किलोग्राम जो लिखा है ये क्या कहलाया? इसका मात्रक कहला गया। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका आंकिक मान होता है और दूसरा उसका मात्रक होता है। आंकिक मान और मात्रक का ये गुणनफल, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणनफल है, गुणनफल ही भौतिक राशि के मापन को दर्शाता है। तो इस तरह से यहाँ पर यदि मैं सोना खरीदने जाता हूँ और सोना खरीदते समय मैं बोलता हूँ कि मुझे 10 ग्राम सोना चाहिए, तो हम क्या बोल रहे हैं? 10 ग्राम। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जो 10 है ये आंकिक मान है और जो ग्राम है ये क्या कहला गया? इसका मात्रक कहला गया। यदि आप कहीं पर जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हूँ, तो आप ऐसा लिखेंगे, ये 40 लिखे और फिर किलोमीटर लिखे। तो यहाँ दो चीज़ें आप देख रहे होंगे कि जो 40 है वो आंकिक मान है, किलोमीटर है वह मात्रक है। तो इस तरह से किसी भी भौतिक राशि का जो मापन होता है उसमें आंकिक मान और मात्रक दोनों शामिल होते हैं। अब यहाँ पर यदि मात्रक बड़ा हो तो आंकिक मान कैसा होता है? छोटा होता है, और यदि मात्रक छोटा हो तो आंकिक मान बड़ा होता है। चलिए कैसे देख लीजिए, यहाँ पर ये 40 है, ये आंकिक मान है और ये मात्रक किलोमीटर है। यदि इस किलोमीटर को मैं मीटर में बदलूं तो यहाँ पर 1000 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40,000 मीटर। 40 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 40,000 मीटर। तो यहाँ पर ये मात्रक जब बड़ा है तो यहाँ पर भौतिक राशि कैसी है? आंकिक मान कैसा है? छोटा है। मात्रक बड़ा कैसे? जैसे किलोमीटर में नापते हैं तो बड़ा मान कहला गया। तो यहाँ पर जो इसका आंकिक मान है वो कैसा है? छोटा है। अब इस मात्रक को छोटा कर दिए, किलोमीटर की जगह हम क्या लिख दिए? मीटर। तो जो इसका आंकिक मान है ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब मात्रक बड़ा होता है तो उसके साथ आंकिक मान छोटा होता है, और जब मात्रक छोटा होता है तो उसका आंकिक मान क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे यहाँ भी देख लीजिए 5 किलोग्राम है, तो किलोग्राम मान लीजिए बड़ा मात्रक है। यदि मैं इसको छोटा करना चाहूँ, ग्राम में लिखना चाहूँ, तो 5 किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 5000 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए मात्रक को हमने छोटा कर दिया तो जो आंकिक मान है वो कैसा हो गया? बड़ा हो गया।
तो इस तरह से यहाँ पर हम मापन समझे, भौतिक राशि समझे और इसका किस सूत्र से इसको मापन करते हैं ये समझे। थैंक यू।